देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस प्रकार पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें जानना है कि फ्यूचर को किस प्रकार पहचानेंगे। बेटा, फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव और शैल हैव। इनके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी, यानी अफर्मेटिव वाक्य देखेंगे आप तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल के बाद हैव और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी। नेगेटिव की बात करें तो विल शैल के बाद नॉट लगा मिलेगा, उसके बाद हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले विल शैल मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हैव और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी। इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल शैल में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी। जिससे आप समझ जाओगे कि ये वाक्य हमारे फ्यूचर किस टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब सभी लोग जानते हो कि एक्टिव वॉइस का कर्म पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो आइए स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के अनुसार में विल शैल में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी है। उसके बाद बेटा आपको अगर नेगेटिव है तो यही नॉट या नेवर लगा देना है। उसके बाद आपको बेटा हैव लगाना है। हैव लगाने के बाद पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हैव बीन है, हैव बीन लगाएंगे और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम लिखेंगे अदरवाइज यानी अन्य शब्द, और उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे और अच्छे से देखते हैं। हर वर्ग लिखा है, हर वर्ग यहाँ का कर्म है, तो सबसे पहले लिखेंगे हर वर्ग। बेटा आई और बी के साथ आपको शैल हैव लगाना है, बाकी सबके साथ विल हैव का यूज करना है। तो हर वर्ग यहाँ पे लगेगा विल हैव, हर वर्क विल हैव बीन डन, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी ही है डन बाय हर, हर वर्क विल हैव बीन डन बाय हर। उसके बाद सेकेंड वाक्य दे विल नॉट हैव ब्रोकन ग्लास। अब ग्लास को पैसिव वॉइस का बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ग्लास के साथ भी सहायक क्रिया क्या लगेगी, विल ही लगेगी। अब यहाँ नॉट भी लगा है तो आपको नॉट लगा देना है, उसके बाद आपको लिखना है हैव बीन। हैव बीन लगाने के बाद ब्रोकन लगा ही है, क्रिया की थर्ड फॉर्म इसमें लगी ही मिलेगी आपको, ब्रोकन बाय देम, ब्रोकन बाय देम, THEM। उसके बाद आई शैल नेवर हैव बीटन हिम। अब बेटा हिम जो है पैसिव वॉइस का हो जाएगा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ भी आपको क्या लगाना है, विल, और यहाँ नेवर लगा है तो नेवर भी आपको लगा देना है, ही विल हैव बीन बीटन, हैव बीन बीटन बाय मी, आई का हो जाएगा बाय मी। उसके बाद राजू विल नॉट हैव कॉल्ड अस। अब यहाँ अस को देखते हुए अस को सब्जेक्टिव केस में लाएंगे, तो बी शैल not have been called by Raju, called by Raju। उसके मी को देखते हुए अब मी जब सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ मैंने आपको क्या बताया लगाना है शैल, तो शैल आई नॉट हैव, shall I not have scolded, have been, shall I not have been scolded, scolded by him, scolded by him, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा shall be, बेटा यहाँ बाई सब्जेक्ट को थोड़ा मिस्टेक हुआ था, बाई सब्जेक्ट को क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप। जरा देखिए
छठवां वाक्य शैल बी हैव टॉट यू। अब यू को सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो यू ही रहेगा। यू के साथ भी हम क्या लगाते हैं, विल, केवल आई और बी के साथ शैल लगाते हैं। तो विल यू हैव बीन टॉट, will you have been taught by us। उसके बाद बेटा लिखा है what will he have brought। इसमें कर्म के विषय में क्वेश्चन है बेटा, सेकेंड टाइप है। तो what का what ही रखेंगे और उसके बाद लगाएंगे सहायक क्रिया will। what will have been brought by him। What will have been brought by him, उसके द्वारा क्या लाया जा चुका होगा। उसके बाद लिखा है who will have finished it। अब जहां who की बात आती है वही हम क्या लगाते हैं, by whom। by whom अभी को देखते हुए सहायक क्रिया will लगाएंगे। will it have been finished, अब जरा देखिए जो लास्ट सेंटेंस है इसमें whom से क्वेश्चन किया गया। whom will he have seen, उसने किसको देखा होगा, उसने किसको देखा होगा, उसके द्वारा कौन देखा गया होगा, पैसिव वॉइस। तो जहां whom का क्वेश्चन होता है वहां हम क्या लिखेंगे, who लिखेंगे। अब who के बाद लगाएंगे who will have been seen by him, उसके द्वारा कौन देखा जा चुका होगा। इस प्रकार हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदल दिए। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से सीखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।